हेलो माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई हूँ और एक बार फिर से एक नया पार्ट लेके, जो होने वाला है पार्ट नंबर 8 ऑफ चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम देखने वाले टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव वॉल्केनो। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, तो ये टाइप्स कैसे पढ़े। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू इरप्शंस टाइप ऑफ वॉल्केनोज आर फॉर्म्ड। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि एक बार वॉल्केनो इरप्ट हुआ, देन उसके 10 साल रहकर वो जो वॉल्केनो है वो इरप्ट हुआ। तो जितना टाइम एक वॉल्केनो दोबारा इरप्ट होने में लेता है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसके टाइप्स इसमें पड़े कि जैसे कोई वॉल्केनो है वो बहुत रेयरली इरप्ट होता है, कोई है जो बहुत थोड़े टाइम में दोबारा इरप्ट हो जाता है। तो इस तरीके से 3 टाइप पड़े। तो सबसे पहले है एक्टिव वॉल्केनो। अब इसमें क्या है कि जिस तरीके से हम लोग इंस्टा पे हमेशा एक्टिव रहते हैं, इसी तरीके से ये वाला वॉल्केनो जो है वो भी हमेशा एक्टिव रहता है। इट मीन्स के अ वॉल्केनो फ्रॉम विच लावा, वाटर वेपर, गैसियस एंड अदर मटीरियल्स कंटिन्यू टू बी इंजेक्टेड ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली इज कॉल्ड एक्टिव वॉल्केनो। मतलब एक ऐसा वॉल्केनो जिसमें से लावा, वाटर वेपर, गैसियस और अदर मटीरियल कंटिन्यू इंजेक्ट मतलब बाहर निकलना, तो कंटिन्यूसली बाहर निकले जा रहे हैं। तो ऐसे वाले वॉल्केनो को हम बोलेंगे एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, और आपको इसको करना है हाईलाइट, क्योंकि अगर आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो, तो आपको ये छाप देना है। ठीक है, छाप देना इन द सेंस आपके मगज में जो एक स्टोर है उससे छापना है, दूसरे तरीके से नहीं। ठीक है, देन माउंट इतना volcano of Italy is an example. It is active since last 2500 years। मतलब ये वाला जो volcano है हमारा इतना माउंट, वो 2500 years के से एक्टिव ही पड़ा है। मतलब तब से उसमें से गैसियस मटेरियल हो गया, वाटर वेपर हो गया, लावा हो गया, ये सब इंजेक्ट हुआ ही जा रहा है। कौन सा वाला? तो माउंट इतना। देन इन द स्टेम्बोली वॉल्केनो of Celia's Lipari Island expose occur after almost every 15 मिनट। मतलब उसमें कितना टाइम ड्यूरेशन है कि एवरी 15 मिनट में वो वॉल्केनो इरप्ट होता रहता है। मतलब एक बार हुआ, देन 15 मिनट के बाद दोबारा होगा, इस तरीके से। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए इसको भी एक्टिव वॉल्केनो में कंसिडर कर लिया है। फिर माउंट कोटोपेक्सी इज़ इन साउथ अमेरिका इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो। क्यों? वो जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉल्केनो है। और आपको इसको करना हाईलाइट, क्योंकि ये पूछ सकते हैं। ठीक है, कौन सा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो माउंटेन है, तो वो है माउंट कोटोपेक्सी। देन Stromboli is well known as the lighthouse of the Mediterranean because the light from burning gases come out of it is seen quite far। मतलब ये जो हमारा माउंटेन है, कौन सा वाला वॉल्केनो जो है स्टोम्बोली वाला, तो वो जो है उसके अंदर की जो लाइट है, मतलब गैसियस निकलता है, लावा निकलता है, तो उसकी लाइट हम बहुत ज़्यादा दूर से देख सकते हैं, इसलिए इसको लाइट हाउस भी कहा गया है। मेडिटेरियन मतलब क्या? तो मेडिटेरियन सी है, तो उसमें कहीं पर ये एक आइलैंड होगा और वहाँ पे ये जो है वॉल्केनो वो लोकेटेड है। अभी क्या होता है कि उसके अंदर से गैसियस निकल रहा है, फिर लावा निकल रहा है, तो उसके कारण वो एक लाइट हाउस जैसा दिखता है, क्योंकि उसकी लाइट बहुत क्वाइट अ फार डिस्टेंस से हम देख सकते हैं। ठीक है, किसकी? तो स्टोम्बोली माउंटेन वॉल्केनो की। Barren Island in India's Andaman become active after regular intervals, hence it is an active volcano। मतलब वो बहुत जल्दी थोड़े ड्यूरेशन में वो भी एक्टिव बन जाता है, तो उसको भी हमने एक्टिव वॉल्केनो में कंसिडर कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं हमारा सेकेंड टाइप जो है डोरमेंट वॉल्केनो। तो when a volcano erupts after remaining quiet for many years, it is called a dormant volcano। तो ये एक ऐसा वॉल्केनो है जो ना बहुत ही लंबा इंटरवल लेता है। मतलब मान लो कि वो 2026 में इरप्ट हुआ, तो अब वो 5-7 साल या बहुत ज़्यादा फ्यू इयर्स का गैप लेगा। जैसे कि फिर वो हो सकता है 2030 में, 2035 में, 2050 में। मतलब वो थोड़ा अच्छा खासा गैप लेता है, काफ़ी इयर्स का। तो ऐसे वॉल्केनो को हम बोलेंगे डोरमेंट वॉल्केनो। क्या बोलेंगे? डोरमेंट वॉल्केनो। Vesuvius of Italy is the best example। अभी
वेसुवियस जो हमारा वॉल्केनो है इटली का, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। किसका? तो डोरमेंट वॉल्केनो का। आफ्टर रिमेनिंग डोरमेंट फॉर मैनी ईयर्स इट इरप्टेड इन द ईयर 1931, मतलब बहुत पहले इरप्ट हुआ था, उसके बाद काफ़ी सालों के बाद वो 1931 में भी इरप्ट हुआ था। सिंस देन इट इज़ डोरमेंट, इसलिए उसको डोरमेंट कहा जाता है। देन इंडोनेशियाज कारकाटोआ, चिलीज अकानक्वाग्वा एंड जापान फुजियामा आर डोरमेंट वॉल्केनोज। तो ये सारे जो थे हमारे वो डोरमेंट वॉल्केनो के एग्जाम्पल्स थे। एक तो इनके नाम भाई देखो आप लोग। अब हम देखते हैं थर्ड वन जो है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अब इन वॉल्केनो में वो लावा वाली बात नहीं रही, ठीक है। कि इफ़ द वेंट ऑफ वॉल्केनो इज फिल्ड विथ वाटर टू फॉर्म अ लेक एंड देयर आर नो साइंस दैट इट विल इरप्ट इन एनी फ्यूचर, सच वॉल्केनो आर कॉल्ड एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। मतलब ऐसे वॉल्केनो जिसका जो अपर वाला जो पार्ट है, जो वेंट है, वेंट का मतलब क्या होता है? माउथ ऑफ वॉल्केनो। तो वॉल्केनो का जो माउथ है वो पानी से भर जाए और वहाँ पे एक लेक का फॉर्मेशन हो जाए, और हमें ना पता हो कि पता नहीं वो फ्यूचर में इरप्ट होगा भी नहीं, और होगा तो कब होगा। तो ऐसे जो है वॉल्केनोस, उसको हम बोलेंगे एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। देन माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, माउंट पोपा ऑफ म्यांमार, ईरान्स कोई सुल्तान एंड आर्कोदम इन अंडमान इन द बे ऑफ बंगाल आर एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। भी ये जो सारे नाम थे वो है एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। इसी के साथ माय डियर मित्रों आज का हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय माय डियर मित्रों।